नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय समाजवादी का एक गाना बहुत तेज़ी से वायरल चल रहा है। जो उसके राइटर और जो गायक हैं रवि रांझा जी, आज हम उनके साथ हैं। हमारे फ्रेम में देखिए वो साथ खड़े भी हुए हैं। कैसे इनके दिमाग में एक गाना आया और इन्होंने क्या इस गाने को कितनी गहराई से सोचे और उसमें इनकी क्या थिंकिंग थी कि मतलब कि इसको 2027 से पहले इसको वायरल किया जाए या गाया जाए, और काफ़ी वायरल चल भी रहा है। इनका मकसद क्या था, इनसे हम बात करते हैं और सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जितने भी हमारे शुभचिंतक, हमारे देवता रूपी देख रहे हैं श्रोतागण, सबको हुँ। मैं प्रणाम करता हूँ। जो पहले आपने जो गाना गाया है, उस गाने को पहले एक बार सुना दीजिए, तब उसके बाद बात करते हैं फिर। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अह अखिलेश मिली हमहों के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अह अखिलेश मिली हमहों के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरे तोह के झूलनिया गढ़वाई हो 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अह अखिलेश मिली हमहों के नौकरिया। वाह! आपका पूरा ये जो गाना है, इसका मतलब जो नदिया का पार गाना है, उसका लय उसी से मिलता-जुलता जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हुँ? बिल्कुल उसी से उसी से मिलता है ना? उसका धुन। हाँ। जैसे मतलब कि आपको नौकरी नहीं मिली या फिर मतलब जो इस समय स्थिति चल रही है, आप नौकरी का इसमें जो ज़िक्र किए हैं, इसमें आपके दिमाग में बात कैसे आई इस चीज़ के लिए? नहीं, बात देखिए, एक कलाकार के मन में तो बात कुछ अगर कहना होता है, हुँ, कुछ समाज के बीच की स्थिति को दर्शाना होता है, तो अपने गाने के माध्यम से वो हुँ, जनता के बीच में, लोगों के बीच में लेके आते हैं। उस चीज़ तो को उठाते हैं। हाँ, तो मैं भी इस समय का जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, हुँ, जहाँ पे हर युवा उम्मीद लगाए बैठा है हुँ, कि हमें नौकरी मिले, और इस सरकार में नहीं मिल रही है। हुँ, इस उम्मीद के साथ कि 27 में अखिलेश यादव जी आएँगे और युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों को रोज़गार देंगे। हुँ, धंधा व्यापार जितने लोग का बैठ चुका है, हुँ। उनको भी एक मौका मिलेगा अपने धंधा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। वर्तमान में स्थिति में मतलब क्या इसमें नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को? नहीं, अगर नौकरी मिलती तो फिर मुझे गाने की ज़रूरत क्या थी? हुँ, 10 साल में कहाँ कोई नौकरी मिली है? आप देखिए ना, जितने भी पेपर आए हैं सब हुँ। रद्द होते चले गए। जितने पेपर आते हैं, सब पेपर पर रद्द होते चले जाते हैं। ये तो भाई आप लोग जानते ही हैं, ऐसा हुँ। तो है नहीं कि मैं सिर्फ़ मैं ही बता रहा हूँ या मैं ही जान रहा हूँ। अब आप समाजवादी पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? मैं समाजवादी पार्टी से तो चूँकि ये पार्टी ऐसी है जो लोगों के हित की बात सोचती है, हुँ, समाजवाद को बढ़ावा देती है, समाजवादी सोच को लेकर के आगे बढ़ती है, श्रद्धेय नेताजी की सोच को लेके। तो इसमें ये पार्टी ऐसी है जिसमें शोषित, वंचित, पिछड़ों, दलितों सबके बारे में सोचा जाता है और हुँ, सबके बारे में, सबके हित की बातें की जाती है। तो इस पार्टी के लिए मैं तो, मुझे लगता है, कम से कम 15 साल से तो गा ही रहा हूँ। हुँ। इसी पार्टी को तो लोग जो है बीजेपी वाले या फिर अन्य पार्टी वाले लोग कहते हैं कि सब जो ये सब पार्टियाँ हैं, सब परिवारवाद वाली पार्टियाँ हैं। लेकिन अखिलेश ने इसको पीडीए का नारा देकर के आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, परिवारवाद का मतलब कि पीढ़ी, हुँ, हम पीढ़ी परिवार जितने शोषित, वंचित, पिछड़े हुँ, और प्रताड़ित जितने भी हैं, जिनको भी उम, इस उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या, हुँ, सब लोग त्रस्त हैं। वो हुँ, सब हमारे परिवार है। हमारे समाजवादी पार्टी के परिवार है। हुँ। इतना ज़्यादा जब इतना समस्या है, हमारी जनता जो इतना त्रस्त है, तो बीजेपी को दोबारा फिर सत्ता में कैसे लाती है फिर? देखिए क्या है कि अ, कभी-कभी समझने में टाइम लग जाता है। जब सामने वाला बहुत चतुर हो, हुँ, तो थोड़ा वक़्त लग जाता है समझने में। हुँ, इनको समझने में 10 साल लग गया। जनता जान गई, यानी हुँ, कि हर एक खेल को समझ गई है। इस बार एकदम मूड बना करके बैठी हुई है हुँ, कि 27 में चुनाव आए,
साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बने और फिर से तरक्की हो उत्तर प्रदेश की। जैसे कोई और भी गाना जो आप समाजवादी पार्टी के लिए कभी बनाए हैं, कभी गाना गाए हैं, उसको थोड़ा दर्शकों को सुनाना चाहेंगे तो बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। हाँ, मैंने गीत तो काफी मेरा आया हुआ है, अभी चैनल मेरे रांझा समाजवादी पड़ा भी है। पीडीए के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई, पीडीए के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई, जनता मूड बा बनौले संकल्प बा उठौले, अखिलेश जी के पगड़ी बन्हाई, फूल जाई मुरझाई साइकिलिए अब की आई, पीडीए के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई। फूल जाई मुरझाई मुरझा जाई। हाँ, मुरझा गई है, बस चुनाव का इंतजार है। अच्छा, चुनाव का इंतजार है, फूल मुरझा ही गया है। जैसे कि मतलब कि इतना सारा हम देख रहे हैं, जिसको बता रहे हैं कि आप इसके पहले जो है अखिलेश पर ढेर सारा आरोप लगाया है कि अगर इनका सरकार आता है तो सिर्फ यादों का विकास करते हैं। कोई पीडीए वाला जब इसी चीज़ के लेकर के जो दलित वर्ग है, अल्पसंख्यक है, सारे लोग जो है कट करके बीजेपी में सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ आपका विचार क्या है इस पर? देखिए, ये बीजेपी के लोग जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा जनता को बरगलाए हैं और बांटने का काम किए हैं। अच्छी बात बताइए, आप एम्बुलेंस 108 पे कॉल कीजिए, अभी मेरे सामने कीजिए, अगर आपसे पूछ ले कि आप कौन सा बिरादर के हो, तो फिर मैं अभी हार जाऊंगा जो कहोगे। ये एम्बुलेंस जो बनाए हैं अखिलेश यादव जी, ये क्या एक जाति धर्म क्या यादवों को ही लेकर के सेवा देती है? नहीं, ये तो हर सबको लिए, हर समाज के तब लिए है। कैसे जातिवाद कैसे हुए बताइए? जब सर्व समाज के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, सर्व समाज के लिए काम किया जाता है, जातिवाद आई कहाँ से? ये तो जातिवाद कह कह के बस बदनाम किया जा रहा है, ताकि ये कमजोर करने का, कि ये कड़ी जो पीडीए के लिए लड़ता है उस कमजोर हो। समझ रहे हैं लेकिन ना? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि जो आपने एक गाना बनाया है नौकरी के नाम पर, हमको 2027 में भैया की सरकार आएगी, सपा की सरकार आएगी तो हमको नौकरी मिलेगी, तो हम आपको गहना बनवाएंगे, तमाम इसमें खौफ दिखाएं अपने पत्नी को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि जब इसमें दिखाया गया है कि अखिलेश जी का सरकार आएगा तो सिर्फ यादवों को ही नौकरी मिलेगी, लोग यही तो कहते हैं, यही कह करके बीजेपी सत्ता में आई 2017 में। अच्छा बताइए, कौन सा जो अभी अखिलेश जी के सरकार में जो पुलिस की भर्ती हुई थी, आप उसमें किसी भी गांव में चले जाइए, आपको उस गांव के अंदर जितनी भी बिरादरी मिलेंगे, सबके घर में किसी न किसी के एक बच्चों का चयन हुआ है, नौकरी पाए हैं। तो ये तो अब आपसे कहा ना कि ये बहकाने की बात होती है, ये बीजेपी वाले बहकाते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा, कानपुर में इनके बहुत ही टीम बड़ी है, वो सिर्फ इसलिए कि किस समय कौन सी चीजें फैलाई जाए कि जनता जो है ये न पूछे कि भाई विकास कहाँ हो रहा है, रोजगार कहाँ है। तो ये आईटी सेल जिसको कहते हैं, आईटी सेल, रवीश कुमार ने इसको आईटी सेल नाम दिया है। हाँ, तो ठीक है, आईटी सेल ही होगा, जो हर समय इनके पास एक टीम है जो सिर्फ जनता को बहकाने का काम करती है, बरगलाने का काम करती है। बरगलाने का काम करती है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि इनका चारा चलने वाला नहीं है। तो मतलब 27 में से सपा आई 110%। इतना हाथों हाथ अगर गाना आप लोगों का ले रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, तो लोग चाह रहे हैं ना कि सरकार आए और आएगी। और कोई मतलब ऐसे थोड़ी वादा किया हूँ मैं पत्नी से, और करोड़ों लोग किए होंगे। पत्नी से भी वादा किए हैं कि हम अगर सरकार में 27 में सरकार चेंज होगी तो हमारी नौकरी मिलेगी, हम कमाएंगे तो आपको गहना दिलवाएंगे। ये जो जिस क्षेत्र में है सब तरक्की करेंगे। जो शादी कब हुई आपकी? शादी तो हमारा 12 साल हो गया। अच्छा अच्छा। तो जैसे ठीक है, आपने और कोई गाना वाना बनाए हैं सपा के लिए, जो आप तो कई आपके चैनल पर चल रहे हैं, से कुछ दर्शकों को और सुनाना चाहेंगे? जो समाजवादी पार्टी से ही गाना सुनाएंगे कि कुछ और सुनाएंगे? नहीं, इसमें तो सामाजिक चीजें चलने दीजिए, बाकी तो और गाने तो आप यूट्यूब पे अपना सर्च करके सुनिए, भोजपुरी गाने। एक गीत मैंने गाया था 2017 में। वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। वही हाव भाव वही
शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में। नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। वाह! आपने पूरा एकदम दिल जीत लिया। जो दर्शक देख रहे हैं, दर्शक आपकी वाहवाही करते थकेंगे नहीं, सबका क्योंकि प्यार है। इतना आपने जो है जो इस गाने को गाया पूरे दिल से गाया है। नहीं, दिल से सच्ची बात निकलती है तो दिल से निकलती है हुँ, और दिल तक पहुंचती है। हुँ। जैसे आपके गाना जो है अभी तक किसी जैसे अखिलेश भैया आपके यहाँ पर कई बार प्रचार-प्रसार के लिए आए हैं, आपको स्टेज पर कभी मौका मिला कुछ उनसे पहले कोई गाना-वाना सुनाने का जो है? नहीं, मैं गाना तो गाता ही रहता हूँ स्टेज पे हुँ, और कार्यक्रमों में गाता रहता हूँ, मैं कार्यक्रम भी करता हूँ, हुँ। तो गाना करता रहता हूँ मैं। अच्छा गाना करते जी। रहते हैं। जैसे कि और कोई दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जो ऐसे ही जुड़ी हुई गीत हो जो समाजवादी पार्टी से जो दर्शकों का दिल छूता जाए? जैसे आप जो गाना गा रहे हैं ना, इतना ज़्यादा आप उस गाने से लगाव है, आपको समाजवादी पार्टी से लगाव है, झलक दिख रहा है उसका। नहीं देखिए, सामाजिक चीज़ आपको देना चाहिए जी। और समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हित की बातें करती है हुँ, और उनकी तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, प्रदेश की तरक्की कैसे हो, लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी हो, हुँ, तो ये सब समाजवादी पार्टी में ही क्वालिटी है। बाकी गीतें आप रांझा समाजवादी यूट्यूब चैनल पे जाएँगे तो तमाम गीतें आपको सुनने को मिलेगी। हुँ, इसका मैं अंतरा सुना दूँगा एक झुलनिया वाले का। हुँ। सुनाइए थोड़ा दर्शकों को। हुँ, मैं धनिया जनि रूसा तू वैसे, बचल न बा दिन ढेर हो। अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो। अब की आई साइकिल कट जाई मुश्किल, तोहके मेट्रो में लखनऊ घुमाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। बहुत-बहुत एकदम लाजवाब गाना आपने गाया। जैसे कि यहाँ पर जो आपने पूरा लय आपका पूरा है जो नदिया के पार मूवी चली थी, कहाँ पर शूटिंग-वूटिंग हुई थी इसकी? शूटिंग मैंने यहाँ पे भी किया था, चौबेपुर भी किया था वहाँ। आप अपने गाने का ना? जी। जैसे नदी का पार मूवी का मैं पूछ रहा हूँ, शायद इसी एरिया में कहीं शूटिंग वहाँ पे भी नदिया के पार चौबेपुर में भी शूट हुआ था, अच्छा वहाँ पर भी वो भी शूट बनारस हुआ में, था? और यहाँ विजयीपुर और हुँ, त्रिमोहनी मेला जो राजीपुर हम लोग हुँ। बगल का है, यहीं पे पूरा शूट हुआ था। उस समय का आज भी उसका गाना भी जो है ट्रेंड में चल रहा है, हाँ, लोग ये देखते हैं। मृत्युंजय सिप्पी साहब जो राइटर हैं, उनके बगल में ही जो गुंजा का कुआँ-वुआँ ये सब तो यहीं का है। हुँ। आपने जो एक गाना गाया है समाजवादी पार्टी के लिए, इस गाना को हमें लग रहा है कि युवाओं आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। अपने इस गाना को लोग अपने स्तर से अपने ऊपर लेकर के देख रहे हैं। ऐसा क्या लगता है आपको भी ऐसी चीज़ है? हाँ, ये तो मैं अपनी आप बीती ही तो मैं इसमें गाया हूँ हुँ, और लोग रिलेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें सच्चाई है। आज युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है, आज किसानों को समय-समय पे खाद, बीज और उनके फसल का एक अच्छे दाम मिले उसकी ज़रूरत है हुँ, और गरीबों को एक कुछ न कुछ ऐसी रोज़गार हो जिससे उनकी जीविका चल चल सके। इसलिए ये गाने में ये सब चीज़ें डाली गई हैं, ये सब चीज़ें बोली गई हैं, गाई गई हैं, तो उसका फ़र्क यही है कि लोग अपने तक रिलेट कर रहे हैं, अपने से रिलेट कर रहे हैं हुँ। और इस उम्मीद के साथ अ, लोग एक बना करके अपना मूड बैठे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, हुँ, तो हमको ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। हुँ। ठीक है दोस्तों हम बात करते हैं रवि रवि रांझा जी से। इनका चैनल पर जो है ढेर सारे समाजवादी गाने आते रहते हैं और ये समाजवादी पार्टी में काफ़ी समय से जुड़े भी हुए हैं। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के, फिर बीजेपी पार्टी को लेकर के अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। थैंक